हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रखर मिश्रा और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेंड्स ऑफ पी ब्लॉक के। सो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ग्रुप जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्रुप 13। सो ग्रुप 13 में आप आते हैं आपके बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। आइए इसका एटॉमिक रेडिया का ट्रेंड देखते हैं। अब गाइस जो इसका एटॉमिक रेडिया का ट्रेंड होगा उसमें जो गैलियम होता है उसकी 3D कंप्लीट फील्ड होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 3D कंप्लीट फील्ड होते हैं, तो इट इज़ नॉट शो गुड स्क्रीनिंग। ये गुड स्क्रीनिंग नहीं शो करते हैं। सो न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईजिली, तो इस वजह से जो गैलियम का साइज़ है वो डिक्रीज हो जाता है। अब न्यूक्लियस अटैक्स कर लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो इसका साइज़ डिक्रीज हो जाता है। तो इसका जो ऑर्डर बनता है वो बनता है बोरोन, सबसे पहले बोरोन, फिर उससे बड़ा गैलियम, फिर उससे बड़ा एल्यूमिनियम, फिर इंडियम एंड देन थैलियम। ये इसका ट्रेंड है गाइस। एल्यूमिनियम का साइज़ बड़ा हो जाता है, गैलियम छोटा हो जाता है, क्योंकि गैलियम जो है उसको जो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इजीली, तो इसका जो साइज़ होता है वो डिक्रीज हो जाता है। आइए गाइस दूसरा ट्रेंड देखते हैं। दूसरा जो ट्रेंड है हमारा वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड। इसमें क्या होता है गाइस, जैसे कि अभी हमने पढ़ा जो गैलियम का साइज़ होता है वो एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है, तो जाहिर सी बात है गैलियम का साइज़ छोटा है तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगी। अब इसमें एक्सेप्शन होता है गाइस, जैसा कि हमने पढ़ा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो डिक्रीज़ होती है ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि जो थैलियम होता है इसका जो 4f होता है वो कंप्लीट फिल्ड होता है। 4f जो होते हैं वो कंप्लीट फिल्ड होते हैं। जब 4f कंप्लीट फिल्ड होगा तो ये गाइस जो अब आपको पता है जैसे कि f इज़ अ पुअर स्क्रीनर, f जो है वो पुअर स्क्रीनर है, तो न्यूक्लियस जो है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा इजीली। सो हमें डिफ़िकल्ट होगा कि हम उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएँ। तो जो थैलियम होगा गाइस वो बोरोन के बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा इसकी होगी गाइस। तो इसका जो ट्रेंड होगा वो होगा सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन की होगी, उसके बाद होगी थैलियम की, उसके बाद होगी गैलियम की, उसके बाद एल्यूमिनियम की एंड देन इंडियम की गाइस। ये इसका ट्रेंड होगा गाइस। आइए गाइस अब अगला ट्रेंड देखते हैं। BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3 में आपको बैक बॉन्डिंग बतानी है। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। बोरोन, जैसा कि होता है बोरोन इज हैविंग 2p ऑर्बिटल एंड इन फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 2p। इसमें बोरोन इज हैविंग 2p ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 3p इन क्लोरीन। बोरोन इज हैविंग 2p ऑर्बिटल एंड Br3 में 4p एंड ऐसी Bi3 में 2p एंड I3 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 5p। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाइस 2p ऑर्बिटल्स हैं, ये सिमिलर ऑर्बिटल्स हैं। अब सिमिलर ऑर्बिटल्स में जो होता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है, जो इसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप है ये ज़्यादा होगा। जब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज़्यादा होगा तो जो बैक बॉन्डिंग होती है गाइस वो बैक बॉन्डिंग भी ज़्यादा होगी। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज़्यादा है तो बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो इसका ट्रेंड होगा BF3 इज़ ग्रेटर देन BCl3 इज़ ग्रेटर देन BBr3 एंड देन BI3 गाइस। ये इसका ट्रेंड होगा गाइस। आइए गाइस हम अगले ट्रेंड की तरफ चलते हैं। अगला ट्रेंड है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है हमें। तो जैसा कि आपको पता होगा जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो डिक्रीज़ करती है ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है डिक्रीज़ करती है। क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करती है ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। तो जो इसका जो स्टेबिलिटी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट की वो होगी बोरोन की सबसे ज़्यादा, एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे ट्रेंड इसका ये होगा गाइस। अब आइए गाइस अब हम अगले ट्रेंड पे चलते हैं। अगला जो ट्रेंड है वो है इसका बेसिसिटी का ट्रेंड है गाइस। ये इसमें आपको गाइस बेसिक कैरेक्टर बताना है, बेसिक कैरेक्टर का ट्रेंड बताना है आपको इसमें। तो इसमें क्या होगा गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप TL एंड OH TlOH3 है। ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप जो ये बॉन्ड लेंथ है गाइस, बॉन्ड लेंथ ये इंक्रीज़ कर रही है, तो जाहिर सी बात है इसको तोड़ना ईजी होगा और OH जो है वो ईजिली ब्रेक हो जाएगा, OH ईजिली ब्रेक हो जाएगा।
तो इसका जो ट्रेंड होगा वो गाइस सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा TLOH का होल साइज, देन INOH का होल साइज, देन GAOH का होल साइज एंड देन ALOH का होल साइज, एंड सबसे कम जो है वो होगा बेसिक जो होगा वो BOH का होल साइज गाइस। ये इसका ट्रेंड हो। आइए फ्रेंड्स अगला ट्रेंड देखते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लीड। इसका हम आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड देखने आ रहे हैं। वैसे तो हमें पता है कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे गाइस एक्सेप्शन है। यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि जो लीड की आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो टिन से ज़्यादा होगी, क्योंकि लीड पे जो होते हैं इट हैव 32 प्रोटॉन एक्स्ट्रा, यानी मोर न्यूक्लियर चार्ज है, तो देन इसकी मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी एज़ कम्पेयर टू टिन। सो गाइस इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा कार्बन, सबसे ज़्यादा कार्बन की, फिर सिलिकॉन की, फिर जर्मेनियम की, फिर लीड की एंड फिर टिन की। ये एक्सेप्शन है गाइस। अब गाइस आइए अगले ट्रेंड की तरफ चलते हैं। इसमें हमें स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। कौन सा है? C+4, सिलिकॉन +4, जर्मेनियम +4, टिन SN+4 और लीड +4। सो प्लस इसमें गाइस क्या होता है, 14 ग्रुप में जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, वो डिक्रीज होती है ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, डिक्रीज ऑन मूविंग या ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। क्यों? बिकॉज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट से इसकी जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो डिक्रीज होती है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो गाइस कुछ ऐसे होगा। ये इसका ऑर्डर होगा ट्रेंड का गाइस। आइए गाइस अगले ट्रेंड की तरफ चलते हैं। अगला ट्रेंड जो है हमारा अगला ट्रेंड है गाइस हमारा थर्मल स्टेबिलिटी का। इसमें क्या होता है गाइस, थर्मल स्टेबिलिटी जैसे आप देख पा रहे हैं, जो CX बॉन्ड है इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो स्मॉल है, इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो स्मॉल है, तो इसको तोड़ना डिफ़िकल्ट होगा एज़ कम्पेयर टू PB, और जो PB एज़ कम्पेयर टू PBX4, क्योंकि जो PBX4 में जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ मोर है, तो इसे तोड़ना आसान होगा। अगर इसे तोड़ना मुश्किल होगा तो इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है गाइस CX4 की वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू SiX4, और फिर SiX4 की ज़्यादा होगी GeX4 से, GeX4 की SnX4 से, एंड देन PBX4। तो ये इसका ऑर्डर होगा गाइस। आइए गाइस अब हम 15 ग्रुप के ट्रेंड्स देखते हैं, जिसमें इन चारों का, बेसिसिटी का, बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पी का, बॉन्ड एंगल का और स्टेबिलिटी का सेम ट्रेंड है गाइस। तो आइए गाइस इनके ट्रेंड सीखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बेसिसिटी की, तो इसमें क्या होता है गाइस, जो BiH3 मतलब जो BiH3 का जो बॉन्ड लेंथ है ना, जो बॉन्ड लेंथ है इसकी मोर होती है, इन सबसे ज़्यादा होती है इसकी बॉन्ड लेंथ, तो इसको हमें तोड़ना आसान है। तो अगर ये तोड़ना आसान है तो H+ ईजिली आउट हो जाएगा, H+ ईजिली रिमूव होगा, और जब ये ईजिली रिमूव हो तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा गाइस। अब अगर ये ज़्यादा एसिडिक होगा इसका मतलब ये कम बेसिक होगा। अगर ये कम बेसिक हो तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा NH3, फिर होगा PH3, फिर होगा ASH3, SBH3 एंड BiH3। ये ट्रेंड फॉलो करेगा, क्योंकि इसमें हम यही रीज़न लगाएंगे, N और H के बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो स्मॉल होगी, इसको तोड़ना मुश्किल होगा तो ये एसिडिक कम होगा, एसिडिक लेस एसिडिक होगा, और जब ये लेस एसिडिक होगा तो ये मोर बेसिक होगा। तो इसका जो ट्रेंड है वो होगा NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड BiH3 फॉर बेसिसिटी। अब आइए गाइस हम देखते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन भी। अब जाहिर सी बात है, इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसको तोड़ना आसान है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, तो इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इसलिए इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर होगा वो भी सेम होगा गाइस, जैसा कि बेसिसिटी का है। अब बात करें बॉन्ड एंगल की, तो अगर जब हम ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप गाइस, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डिक्रीज होता है हमारा बॉन्ड पेयर रिपल्शन में, तो इसलिए ये ऑर्डर फॉलो करेगा। एंड अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो जो स्टेबिलिटी होती है गाइस हमारी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज़ के। स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज़ के। इसका साइज़ बड़ा है BiH3 का, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसका साइज़ छोटा है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ये इसके रीज़न है गाइस।
अब आइए गाइस अगले ट्रेंड की तरफ चलते हैं। अगला ट्रेंड बताना है हमें, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड बताना है। सो गाइस इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप वो ट्रिक देख ज़रूर याद करना। इसकी ट्रिक ये है, अगर तो सेम एलिमेंट है तो उसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। और अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो वो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही वो एसिडिक ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे हम गाइस देख पा रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट है, ये डिफरेंट एलिमेंट है। तो सबसे ज़्यादा अब हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। सो जो इसका एसिडिक कैरेक्टर्स की प्रॉपर्टी होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी गाइस। इसके लिए ये है, सेम एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा उतना एसिडिक होगा, और डिफरेंट एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा। आइए गाइज अगला ट्रेंड देखते हैं। इसमें हमें एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है गाइज। अब जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उनमें जो सेम एलिमेंट है तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो जो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +1 करेगा, नाइट्रोजन यहाँ पे +2 करेगा, यहाँ पे +3 करेगा, यहाँ पे +4 करेगा एंड यहाँ पे +5 करेगा। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा या एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा। तो इसका जो ट्रेंड होगा वो होगा इस टाइप में गाइस। सो आइए गाइस अगले ट्रेंड पे चलते हैं। अगला हमें बताना है बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड। इसमें क्या होगा गाइस, जैसे कि आपका जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मोलार मास बढ़ रहा है, तो जितना ज़्यादा मोलार मास होता है उतना ही फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज़्यादा होती है और उतना ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, मोर बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। तो इसमें ये होना चाहिए था, लेकिन गाइज यहाँ पे एक एक्सेप्शन शो होता है। यहाँ पे एक्सेप्शन होता है कि जो ऑक्सीजन होती है ना, ये जो ऑक्सीजन है ये एक तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऊपर से ये इन्वॉल्व होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। फिर से बता देता हूँ, मोलर मास ज़्यादा होगा तो वेंडर वॉल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो मोर बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन होगा जिसकी वजह से ये ट्रेंड ना फॉलो होके ऑक्सीजन का जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है और इसमें जो इन्वॉल्व होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये डोमिनेट्स कर देगा वेंडर वॉल फोर्सेस को, मतलब डोमिनेट्स करेगा वेंडर वॉल फोर्सेस के कंपेयर में। तो इसीलिए जो H2 होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये कह रहे हैं डोमिनेट्स इन कंपेयर ऑफ वेंडर वॉल फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड डोमिनेट्स करेगा इन कंपेरिजन ऑफ वेंडर वॉल फोर्सेज में। तो ये इसका ट्रेंड होगा गाइस। आइए गाइस अगला ट्रेंड देखते हैं। अगला ट्रेंड है हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का। अब जैसा कि आपको पता है H2TE, इसकी जो है H और TE के बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होगी तो मतलब ये ब्रेक इजीली हो जाएगा एंड H इजीली रिमूव्स। तो H इजीली रिमूव हो जाएगा तो ये ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा। सो जो इसका ट्रेंड का ऑर्डर होगा वो गाइस कुछ ऐसा होगा। आइए गाइस अगला ट्रेंड देखते हैं। अगला ट्रेंड है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड। इस ट्रेंड में क्या होता है गाइस, जो ट्रेंड ये फॉलो करता है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। क्लोरीन इज़ ग्रेटर देन फ्लोरीन इज़ ग्रेटर देन ब्रोमीन इज़ ग्रेटर देन आयोडीन। ये ट्रेंड ये फॉलो करता है। ऐसा क्यों होता है गाइस, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो फ्लोरीन की वो लेस होती है क्लोरीन से, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है ये इसका स्मॉल साइज़ होता है। तो जो इसमें स्ट्रॉन्ग होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। सो स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है इसका 2p ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन।
मतलब 2p ऑर्बिटल जो होती है फ्लोरीन की, उसमें स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो डज नॉट एक्सपीरियंस मच एट्रैक्शन, मतलब इतना एट्रैक्शन जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो एक्सपीरियंस नहीं करता है, इसलिए जो इसका ट्रेंड होगा वो होगा क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की एंड फिर आयोडीन की। आइए गाइस अगला ट्रेंड देखते हैं। अगला ट्रेंड है हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन का ट्रेंड। इसमें क्या होगा, इसका पहले मैं आपको ट्रेंड बता देता हूँ गाइस। इसका सबसे ज़्यादा होगा क्लोरीन का, फिर होगा ब्रोमीन का, फिर होगा फ्लोरीन का एंड देन होगा आयोडीन का। ऐसा क्यों होगा गाइस? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो हमारा फ्लोरीन होता है इसकी ये स्मॉल साइज़ तो होता है, फ्लोरीन स्मॉल साइज़ तो होता है, लेकिन इस पर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो फील्स करते हैं मोर रिपल्शन, मतलब मोर रिपल्शन होगा इसमें। सो ये जो होता है ये इजी होता है ब्रेक करना। जब ये इजी होगा ब्रेक करना, इसके लिए मतलब हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़ेगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। आइए गाइस अब अगला ट्रेंड देखते हैं हम। आइए गाइस अगला ट्रेंड देखते हैं। अगला ट्रेंड है हमारा बॉइलिंग पॉइंट का। इसको देखते हैं। अब अगर मोलर मास ज़्यादा होगा आपका तो आपकी वैंडर वाल फोर्सेस ज़्यादा होगी, वैंडर वाल फोर्सेस ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। सो इसका ट्रेंड ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन होता है गाइस, एक्सेप्शन होता है ये। इसमें क्या होता है, जो HF होता है ना, ये जो HF होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है तो ये मोर बॉइलिंग पॉइंट शो करता है एज़ कम्पेयर टू दिस। सो इसका जो ट्रेंड होगा गाइज वो होगा HF इज़ ग्रेटर देन HI इज़ ग्रेटर देन HBr इज़ ग्रेटर देन HCl, ये इसका ट्रेंड होगा गाइज। आइए गाइज अगला ट्रेंड देखते हैं। अगला ट्रेंड है हमारा थर्मल स्टेबिलिटी का। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं HI की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो इसको तोड़ना इजी होगा, इसको तोड़ना इजी होगा तो इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो डिक्रीज़ होगी गाइस। सो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा HF इज़ ग्रेटर देन HCl इज़ ग्रेटर देन HBr इज़ ग्रेटर देन HI, ये इसका। सो इसका ऑर्डर कुछ इस तरीके से होगा गाइस। आइए गाइस अगला ट्रेंड देखते हैं। अगला ट्रेंड जो है हमारा इन दोनों के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ और रिड्यूसिंग पावर के लिए सेम है, तो हमने दोनों को एक में इंक्लूड किया है। अब जैसे कि HI की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो इसको ब्रेक करना इजी होगा, H+ ईज़िली रिमूव्स हो जाएगा, इसमें से H+ ईज़िली रिमूव्स हो जाएगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ये होगा। अब गाइस H+ ईज़िली रिमूव हो जाएगा, ये जो I- है ये इटसेल्फ अंडरगोस ऑक्सीडेशन टू फॉर्म I2, ये I2 बनाएगा। सो डैट हाइड्रोजन इट लूजेज सो मोर रिड्यूसिंग पावर, दैट्स वाई द ट्रेंड इज HI हैव मोर रिड्यूसिंग पावर देन HBr देन HCl एंड HF। सो HI हैव मोर रिड्यूसिंग पावर, उसके बाद HBr की है, फिर HCl की, एंड सबसे कम रिड्यूसिंग पावर है HF की गाइस।